दो चुड़ैल सहेलियां आपस में बातें कर रही थी। दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाती थी। शोभा, एक बात बताऊं बहन, देखिए अब तू चली जाएगी तो मेरा दिल ना लगने का। तेरा तो बॉयफ्रेंड है और मेरा तो बॉयफ्रेंड भी ना है। गुलाबो, तू टेंशन काय को लेती है? तेरा भी एक झकास सा बॉयफ्रेंड बनवा दूं? एक बार हाथों भर टॉमची के बहुत से दोस्त हैं, कोई भी तेरा बॉयफ्रेंड बन जाएगा। वैसे भी तू तो लगती भी कंचा है, कंचा मेरी जान। बोल। कंचा शब्द सुन के चुड़ैल बड़ी बड़ी आंखें खोलकर बोलती है, अरे शोभा नास बेटी, तू तो एकदम टपोरी टाइप बन गई है। अरे कंचा क्या हुआ है? क्या बोल गई तू भी? टॉमची के ही जैसी होती जा रही है। अरे गुलाबो, तुझे न पता कंचे का मतलब होता है एकदम खूबसूरत। तू एकदम खूबसूरत चुड़ैल है, तुझ पे तो कोई भी फ्लैट हो जाए बहन। तू टेंशन ना ले, एक बार हाँ कर 36 बॉयफ्रेंड खड़े कर दूंगी, 36, समझी? गुलाबो चुड़ैल उसकी बात पे मुस्कुराती है और बोलती है, चल हट पगली, जब देखो मेरी तारीफें करती रहती है। तू भी ना कुछ कम नहीं है, बिल्कुल टॉमची के जैसी होती जा रही है। जैसे वो मक्खन लगाता रहता है ना, वैसे ही तू। अरे गुलाबो, मैं तो बातों में भूल ही गई। मेरी जान टॉमची मेरा इंतज़ार कर रहा है, काफ़ी देर हो गई है। तूने तो मुझे बातों में ही लगा लिया बहन। चल मैं तो चलूँ, और देख तू भी चल, तू भी कहीं जा, ठीक? शोभा भी वहाँ से चली जाती है और गुलाबो भी अपनी सहेली से मिलने के लिए निकल जाती है। उधर शोभा जा ही रही थी जहाँ टॉमची भी आ रहा था। टॉमची उस पर गुस्सा होता है। अरे टॉमची, तुम इतना गुस्सा क्यों होते हो? मानती हूँ थोड़ी देर हो गई, तो क्या मुंह फुलाकर खड़े रहोगे? देखो मैं भागी दौड़ी चली आई हूँ तुम्हारे प्यार में, फिर भी तुम सही से बात नहीं कर रहे हो मुझसे। शोभा, हमेशा तुम लेट ही आती हो। तुम्हें कभी भी मेरे वक्त का अंदाजा नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारा ही इंतजार करता रहता हूँ। तुम्हें मेरी बिल्कुल कदर नहीं है। मैं देख रहा हूँ कुछ दिन से ऐसा। अरे नहीं नहीं टॉमची, ऐसा कैसे कह दिया तुमने? मैं ऐसा कर सकती हूँ भला? बिल्कुल नहीं मेरी जान, तुम गुस्सा मत हुआ करो। गुस्से में बड़े क्यूट लगते हो और हॉट भी लगते हो। पता है तुम्हें, मेरी जो सहेली है ना गुलाबो, बोल रही थी मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हो गई। चल झूठी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तुम तो मेरी तरह बिल्कुल नहीं हुई। शोभा देखो, मुझ पे लपेटने की कोशिश मत करो, और आज के बाद तुम लेट नहीं आओगी, वरना मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ हाँ टॉमची, मैं क्यों आने लगी तुमसे लेट? अब चलो छोड़ो ये सब। देखो शोभा चुड़ैल टॉमची को मनाने लगती है, लेकिन टॉमची का तो मुंह ही सुखड़ा हुआ था। वो इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी। हमेशा वो ऐसे ही करती थी। अरे ओए झूठी शोभा, अब चुप कर जा, समझी? बहुत देर हो गया ये तुझे झूठ बोलते बोलते। बड़ी देर से बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। आज मैं जा रहा हूँ गुस्से में, समझी? चल अब तू भी जा घर पर, मुझे गुस्सा आ रहा है। शोभा और टॉमची अपने घर चले गए थे। आज टॉमची का बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं था। उधर शोभा की फ्रेंड अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही थी, जो वो उसके घर पहुंच गई थी। अरे मेरी प्यारी सहेली, तू कैसी है? मैंने आज तुझे कितने दिन बाद देखा है। अरे नाच बेटी, बालों में क्या लगा रही है जो इतने लंबे लंबे बाल हो रहे हैं तेरे? अरे बहन, मैं क्या लगाऊंगी? मैं तो बस वही लगा रही हूँ। तुझे तो पता ही है क्या लगाऊं हूँ मैं तो जिंदे आदमियों का शिकार करके उनका खून लगाऊं हूँ बालों में। और देख छोटी, देख मेरी कितनी लंबी हुई पड़ी है। अरे बस पूछा मत ना, बड़ी लंबे हो रहे हैं बाल। अरे सहेली, एक बात तो बता, अगर मैं ताजे इंसान का खून ना लगा सकूं तो एक आध दिन पुराने इंसान का खून लगा लूं तो कैसा लगेगा? मेरे बाल तेरे जितने लंबे हो जाएंगे या ना? अरे बड़ी लंबी चोटी है तेरी तो। अरे देख बहन, साफ सीधी बात है, मैं तेरे से झूठ नहीं बोलूँगी बिल्कुल भी। देख मैं तो बहन ताजी आदमी को मारती हूँ, वो भी जवान एकदम, और उसका खून जड़ों में लगाती हूँ। और देख मेरे बाल, तुझे तो दिख ही रही होगी मेरी चोटी, छुपाने की कोई बात है नहीं इसमें। फिर गुलाबो वहाँ से चली जाती है। गुलाबो को तो चमेली के बाल बहुत पसंद आए थे। रास्ते में उसे एक भूत मिलता है, जो उसे गंदी नजरों से देख रहा होता है। अरे गंदी नजर के बुढ़े, ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? मुझे मारेगा क्या? अरे जाने मन, तुम कोई मारने की चीज थोड़ी ना हो, तुम तो प्यार करने की चीज हो। एक बात बोलूं, मैं बुढ़ा बेशक हूँ, लेकिन मैं अभी तक कंवारा हूँ। तुम चाहो तो मुझसे शादी कर सकती हो। मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है, वो भी सच्चा वाला, सच्ची जानू। अरे मोरी मैया नास पीटे, टकले, ऊपर से तू बुढ़ा भी। अरे मैं कमसन कली जवान एकदम, तेरे से शादी करूंगी? अरे कहने से पहले तो सोच लेना चाहिए था, बुढ़ाऊ। हट। अरे भाई, बुढ़े से क्या होता है?
मैं तुम्हारे लिए तमाम खुशियां ला सकता हूँ। तुम्हें पता है, नए नए शिकार भी कर सकता हूँ मैं, किसी से नहीं डरता। रोज का ताजी खून पिलाऊंगा, ताजी ताजी इंसानों को, वो भी जवान जवान, ताकि तुम खुश रहो। क्या सच में तुम मुझे रोज रोज ताजी ताजी खून पिलाओगे? हाँ हाँ हाँ, उसकी तो खुशबू ही मुझे भा जाती है। चलो एक काम करती हूँ, मैं तुम्हें कल सोच कर जवाब देती हूँ, अभी तो नहीं दूंगी। ताजी खून का नाम सुन के चुड़ैल की एक तरीके से हाँ ही होती है, लेकिन वो भूत से कल तक का टाइम मांग लेती है। जाने मन सोच समझ के जवाब देना। रोज रोज ताजी खून कोई नहीं पिलाएगा, लेकिन मैं जरूर लाऊंगा तुम्हारे लिए। फिर भूत वहाँ से चला जाता है। भूत ने ऑफर तो दे दिया था, लेकिन वो उसी की फ्रेंड का दोस्त होता है। अरे राजकुमार, तू कहाँ था? मैं तो देखी तेरे को कितनी देर से देख रही थी। मेरा तो तेरे बिना दिल भी न लगता है। तू ही तो है इकलौता दोस्त मेरा इस पूरे जंगल में। कहाँ था तू? अरे आज मुझे रास्ते में एक खूबसूरत चुड़ैल मिली, मैंने उसे शादी का ऑफर दे दिया। खूबसूरत क्या, शायद तुम भी उसे जानती हो, तुम्हारे ही घर से निकली थी। उसने मुझसे कल तक का टाइम मांगा है सोचने के लिए। मैं तो कहता हूँ बस हाँ कर दे। अरे मोरी मैया, तूने सच्ची में किसी को शादी के लिए हाँ करवा दिया? अरे वो तो मेरी दोस्त था गुलाबो, और तू उससे प्यार करता है? मुझे तो पता ही नहीं था। तूने पहले क्यों नहीं बताया मुझे? राजकुमार, तेरी गलत बात है, देख गलत बात। तूने बताया कैसे नहीं मुझे, ये बता। बेचारे राजकुमार को तो वैसे ही नहीं पता था, उसे तो देखते ही प्यार हो गया। पर ये जो थी, ये इससे प्यार करती थी, लेकिन इसने कभी राजकुमार से कहा ही नहीं। बेचारी का दिल टूट चुका था आज जब सुना। चल ठीक है, अभी मेरा मूड खराब हो रहा है, जरा तू यहाँ से चला जा राजकुमार। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। आज मेरी तबीयत सी थोड़ी ढीली लग रही है ना, जा। बेचारी का दिल टूट चुका था और राजकुमार वहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था। फिर राजकुमार बोलता है, अरे चमेली, अभी तक तो तुम ठीक थी, अचानक से बीमार हो गई। चलो तुम चाहती हो थोड़ी देर अकेला रहना तो रह लो, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना। फिर राजकुमार वहाँ से चला जाता है और चमेली का दिल टूट जाता है। राजकुमार जा रहा था उसी गुलाबों के पास जिसको उसने प्रपोज किया था। उससे सब्र नहीं हो रहा था। वो जाता है और मन में सोचता है, काश कि वो हाँ कर दे तो कितना अच्छा हो। अरे बुढ़ाऊ, मैंने तो तुझे कल तक का टाइम दिया था, तू अभी राल टपकाता हुआ आ गया। देख, अगर तू ऐसे करेगा तो फिर मैं ना बोल दूंगी। फिर मत बोलियो कि मुझे ना बोल दिया। चल बुढ़ाऊ। अरे मेरी जान, मुझसे तो कल तक का सब्र ही नहीं हो रहा है। मैं तो कहता हूँ ताजी खून चाहिए तो अभी के अभी हाँ बोल दो, वरना कल हाँ बोलोगी, अगर मुझे कोई और चुड़ैल पसंद आ गई तो तुम्हारे ताजे खून का क्या होगा? बताओ, जरा बताओ। और हाँ, अरे ओए, कैसी बातें कर रही है तू? नाच पीटे, तू तो मुँह कर गया अपनी बात से। यहाँ से चला जा तू, वरना तेरी हड्डियाँ काट दूंगी। आया बड़ा, मेरे को भी तो बहुत से भूत मिल जाएंगे, तू ही थोड़ी ना है जो। गुलाबो राजकुमार से किलस गई थी, क्योंकि राजकुमार उसे टाइम नहीं दे रहा था सोचने का बिल्कुल भी। इसीलिए वो राजकुमार से गुस्सा हो जाती है। अरे चाचा, तू भी कोई अनोखी चुड़ैल नहीं है जो मुझे कोई नहीं मिलेगा। चल जा, तुझसे अच्छी तो मेरी एक दोस्त है, आई बड़ी। अरे नाच पीटे, चप्पल जैसी शक्ल के, जब तुझे अपनी दोस्त से प्यार था तो मेरे पास मुँह मारने क्यों आया? कमबख्त मारे, चला जा यहाँ से, वरना चप्पल उठा के यहीं पे मारूंगी। रहे सहे बाल भी तेरे गंजे हो जाएंगे। गुलाबो को तो बहुत ही गुस्सा आ गया था। अरे जा जा यहाँ से, मेरे से ही गलती हो गई जो तेरे जैसी चुड़ैल को इतना भाव दे दिया। आई बड़ी चल के, तेरी होगी चप्पल जैसी शक्ल। और हाँ, मेरे सामने से दफा हो जा, वरना तुझे यहीं मारूंगा। आई बड़ी चलकर। फिर राजकुमार वहाँ से गुस्से में चला जाता है। बेचारे का दिल तो टूट ही चुका था। इधर सुषमा भी आ जाती है। सुषमा को वो गुलाबो सारी बातें बताती है। अरे बहन, क्या बताऊं, खुद ने ही प्रपोज करा और फिर मुझे टाइम भी नहीं दिया। पहले तो बोल दिया कि अगले दिन जवाब देना। और अरे मोरी मैया, कौन से भूत के चक्कर में पड़ गई तू? और नाम तो देख उसका, राजकुमार। कहाँ का राजकुमार था वो बहन? अरे नाच पीटे के मुंह पे चप्पल ही मारनी थी ना, जब तुझसे ऐसे बात कर रहा था वो। सुन लिया तूने उससे? फिर गुलाबो सुषमा से गुस्से में बोलती है, अरे बस तू बस चुप हो जा सुषमा, चुप हो जा। मुझे बड़ी तेज गुस्सा आ रहा है। मैं बस ताजे ताजे खून के लालच में आ गई थी, वरना मैं क्या उससे पट जाती? ये बता तू जरा।
क्या उसने तुझे ताजे ताजे खून का लालच दिया और तू लालची बन गई? बड़ी अच्छी है तू तो बहन। बता, खून के लालच में तू उसके चक्कर में फंस जाती और ऊपर से बुढ़ा भी बता रही है तू उसे। अरे बुढ़ाऊ से तेरा क्या संबंध? अपना शिकार खुद कर, लालच में मत फंस। फिर सुषमा टॉमची से मिलने जाती है, टॉमची से माफ़ी मांगती है। अरे टॉमची, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। आज के बाद मैं लेट नहीं आऊँगी। मेरी जान, अब ज़रा थोड़ा सा मुस्कुरा दो। देखो, बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गई हूँ अब मैं। अरे भला मैं अपनी गुलाबों से कभी गुस्सा हो सकता हूँ क्या? अरे सुषमा, बस तुम देर से मत आया करो। तुम्हें पता है ना टाइम कटना कितना मुश्किल हो जाता है। मैं कितनी मुश्किल से समय निकाल कर आता हूँ तुमसे मिलने, पर तुम्हें समय की कद्र नहीं है। जानू, आज के लिए बस रहने देते हैं ना। काफ़ी लड़ लिए हैं हम और बहुत देर हो गई है। अब एक काम करो, हमें लड़ना नहीं चाहिए। अब हम प्यार से रहेंगे, ठीक है? और देखो, ना ही तुम लेट आओगे और ना ही मैं लेट आऊँगी आज के बाद। शोभा, कसम खा के एक बात बताओ, इतनी सदियों से तुमसे मिल रहा हूँ, क्या कभी मैं लेट आया हूँ? अरे लेट होने का तो तुम कभी मौका ही नहीं देती हो मुझे कि मैं भी लेट हो जाऊँ। तुम सारे मौके लेट होने के खुद ही ले लेती हो, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। टॉम जी, ये सारी बातें छोड़ो। मेरी सहेली है ना, वो है ना गुलाबो, उसको आज एक गंजे ने प्रपोज किया, वो भी खून का लालच देके, ताजी खून के बताओ कितनी गलत बात है, लड़कियों को फंसा रहे हैं। अरे भाई, हम लड़कों को ये टोटके इसलिए आजमाने पड़ते हैं क्योंकि तुम लड़कियां लालची होती हो, लालच में बड़ी जल्दी फंस जाती हो। उसने भी जरूर हाँ ही बोल दिया होगा। तुम लड़कियां इतनी लालची क्यों होती हो कि जरा सा लालच दे लड़के और तुम बहक जाती हो? फिर टॉमची वहाँ से चला जाता है। आज टॉमची को कुछ काम भी था। शोभा भी चली जाती है। अब शोभा की दोस्त तो अपनी दोस्त से मिलने गई थी। अरे मेरी प्यारी सहेली, तो इतनी उदास क्यों खड़ी है? ऐसा लग रहा है तेरे मुंह पे कोई चप्पल बजा गया हो। सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? जब मैं आई थी कल तो तू बड़ी हंसी खुशी थी, आज तो बड़ी दुखी है। अरे गुलाबो, देखे तुझे क्या ही बताऊं मैं। वो जो मेरा दोस्त है ना, उसने तेरे को प्रपोज जो करा है, वो मेरा ही दोस्त है। अरे देखियो, मैं तो उससे इतना प्यार करूं और मेरा टूट गया दिल। गुलाबो गुलाबो, मेरा प्यार अधूरा रह गया, अधूरा रह गया। गुलाबो को जब ये बात पता चलती है कि उसकी सहेली उससे प्यार करती थी राजकुमार से, तो वो सोचती है अच्छा हुआ जो उसने राजकुमार को मना कर दिया। अरे बहन, तेरा प्यार अधूरा नहीं रहा, मैं कैसे रहने देती? अरे गुलाबो, मुझे कुछ समझ ना आ रहा, मैं क्या करूं। देखिए, मैं नहीं रह पा रही उसके बिना, बिल्कुल नहीं रहूंगी मैं उसके बिना। उसको बता मैं कितना प्यार करूं। अरे देखिए, मैं उसके चक्कर में कितने लंबे बाल करके खड़ी हूं, करते बिना मुझसे चोटी भी ना बनती। फिर गुलाबो वहाँ से चली जाती है। उससे उसकी सहेली का दुख देखा नहीं जाता। वो राजकुमार के पास पहुँचती है। फिर अगला दिन होता है और रात होती है, तो वो राजकुमार से बोलती है, अबे ओए बुड्ढे, मुझे तेरे से ज़रूरी बात करनी है, सुन। ओए गुलाबों की बच्ची, बूढ़ा होगा तेरा बाप, समझी ना? तू मेरी गर्लफ्रेंड है और ना मैं तेरी बकवास सुनूंगा। बुढ़ा बुढ़ा किसे कह रही है? अभी तक जवान हूं मैं, मेरी शादी नहीं हुई है। तूने ही तो रिजेक्ट करा है। मेरे पास लाखों करोड़ों चुड़ैलों के रिश्ते आते हैं। गुलाबो चुड़ैल उसकी बात काटती है और बोलती है, अबे नास पीटे चप्पल जैसी शक्ल के, पहले बात तो सुन ले, क्या है क्या नहीं। मेरी जो दोस्त है ना, जो तेरी भी दोस्त है, वो तुझसे बहुत प्यार करती है। रो रही थी वो आज, समझा? अरे मोरी मैया, उसने तो मुझसे कभी नहीं कहा। वो नीली चुड़ैल की बात कर रही है ना? अरे वो तो मेरी दोस्त कब से है, मुझे नहीं पता था वो मुझसे प्यार करती है। मुझे तो बस ऐसा लगा कि वो मैं उसके लायक ही नहीं हूँ। वो इतनी सुंदर और मैं ऐसा। हाँ, वैसे बात तो तेरी एकदम सही है, वो तेरे लायक तो बिल्कुल नहीं। तू कैसा गंजा और बुढ़ा, और वो मेरी सहेली कितनी खूबसूरत, ऐसा लगता है जैसे आसमान से परी उतर कर आ गई हो। पर तू टकलू कैसा है? अरे ओए गुलाबो, अब मेरे मुंह पे कितनी बेइज्जती मारेगी। अब ये सब छोड़, मैं सोच रहा हूँ अब तेरी सहेली को ही प्रपोज कर देता हूँ। इतनी अच्छी चुड़ैल तो मुझे 100 जन्म लेकर भी नहीं मिलेगी। पूरी की पूरी नीली है, ऊपर से इतनी लंबी चोटी। मैं तो चला। अब नीले भूत को सारी बातें पता चल गई थी। वो वहाँ से चला गया था। नीली चुड़ैल के पास पहुँचता है तो नीली चुड़ैल बोलती है, अरे राजकुमार, क्या हुआ? तू तो उदास सा लग रहा है। लगा है तुझे उस लड़की गुलाबो ने मना कर दिया दिखा है। मैं बात करूं? देख, तो उदास ना हो बिल्कुल भी। अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है। मुझे आज पता चला कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। भला उस गुलाबों का जिसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, वरना तो मैं कहीं बहक जाता। देखो, तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने बताया क्यों नहीं? मैं तो
अरे राजकुमार, मैंने तो तुझे इसलिए ना बताया था देखिए कि तू ही मेरी आंखों में देख ले, लेकिन तूने तो कभी मेरी आंखों में झांकने की कोशिश ही ना करी। अरे कोशिश करता तो तुझे सच्चा प्यार दिखाई देता भाई, दिखाई देता। तू मेरा दोस्त था। अरे मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा दोस्त था, लेकिन अंतर्यामी तो नहीं था ना। तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था एक बार। बताओ, मुझे तुम्हारे प्यार की बातें दूसरों से पता चल रही हैं, मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए थी ये सारी बातें। पता है ना तुम्हें ये सारी बातें, फिर भी। चल राजकुमार, कोई ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। देख, मुझे क्या पता था तू भी मुझसे दिल दिल में प्यार करा है, और अब देख तू भी करा है और मैं भी करूँ हूँ। अब दुनिया में कोई हमें अलग नहीं कर सकता, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, बस सोच लिया। हा 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 हा, आज के बाद हम दोनों एक हुए। अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा, हमारी सारी दिक्कतें ही खत्म हो गई। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है और अब मेरी लवर भी है। अब मैं तुझे आज से जानू कहूँगा, जानू। ओके मेरी डार्लिंग। नीला भूत वहाँ से चला जाता है। आज तो नीला भूत बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि उसे प्यार मिल गया था और ऊपर से उसकी दोस्ती भी थी और उसका प्यार भी। अब उसे और क्या चाहिए था? उसे तो लाइफ में यही चाहिए था, सच। फिर वो गुलाबो से मिलने जाता है, उसका शुक्रिया अदा करने, क्योंकि उसी ने तो उसे बताया था कि नीली चुड़ैल उससे प्यार करती है। ये बात सुनकर वो तो खुश था, उसका धन्यवाद करने गया था। अरे ओए टकलू, तूने बता दिया मेरी दोस्त को कि तू भी उससे प्यार करता है। अरे ऐसी बातों में मैं देर थोड़ी ना कर सकता हूँ। झट से गया और झट से बता दिया और उसे प्रपोज भी कर लिया। अब हम दोनों एक हैं। तेरे जैसी नकचड़ी की तो मेरी जिंदगी में वैल्यू ही नहीं है। और हाँ, तेरा शुक्रिया जो तूने मुझे बताया कि वो मुझसे प्यार करती है। अरे नास पीटे नीले गंजे भूत, एक तो शुक्रिया अदा कर रहा है, ऊपर से मुझे इतना भला बुरा कह रहा है। अरे चला जाए यहाँ से, वरना चप्पल मारूंगी तेरे मुंह पे, कमबख्त। दोनों की फिर से लड़ाई हो गई थी। अरे गुलाबो, तूने एक बात नोटिस की? देख, तेरी सहेली मेरी घरवाली और तू मेरी साली। तू भी आधी घरवाली हुई, मुझे तो तू भी मुफ्त में मिल गई। क्या बात है। अरे दो रिश्ते बन गए हैं अब हमारे। लड़ना बंद करना चाहिए। तू मेरी अरे टकलू, बात तो तेरी सही है, आज से तू मेरा जीजा है। लेकिन देख, जीजा और साली की बहुत बनती है। अब तू अगर उसके लिए ताज़ा खून लाएगा तो मेरे लिए भी ताज़ा खून लाएगा, क्योंकि तू मेरा जीजा है। अरे साली साहिबा, नाराज क्यों होती हो? ताजा खून बिल्कुल दूंगा, तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। जिसकी इतनी अच्छी ब्यूटीफुल सी साली हो, वो क्यों नहीं लाएगा ताजा खून? हाँ जरा बताओ मुझे, मैं तो लेकर आऊंगा अपनी प्यारी सी साली के लिए ताजा ताजा खून, और गरम गरम एकदम। नीला भूत तो बहुत खुश था, साली भी मिल गई थी और घरवाली भी। अरे सुषमा, अच्छा हुआ तू आ गई। देख, मैंने उस नीले भूत को मना कर दिया, क्योंकि उससे तो मेरी सहेली प्यार करती थी बहन। मैंने तो उसे साफ साफ इनकार कर दिया, और वो नीला भूत भी। गुलाबो सारी बातें सुषमा को बता देती है। सुषमा ये सुनकर बहुत खुश होती है और गुलाबो से बोलती है, अरे वाह गुलाबो, तूने ये बहुत अच्छा किया, ये नेक काम बहुत अच्छा किया, दो दिलों को मिलवाया। ये बात सुषमा को बहुत पसंद आई कि उसकी सहेली इतने अच्छे दिल की है। बस इसी बात का तो गर्व था उसे। अरे हाँ सुषमा, मैं तो बड़ी खुश हूँ जो मेरी सहेली को उसका प्यार मिल गया। देखे, जाने अनजाने में अगर मैं अपनी सहेली का दिल ही तोड़ देती तो क्या होता बताइए? बहुत बुरी बात होती। अरे गुलाबो, तूने बहुत अच्छा किया। चल, ये वाली बात ना मैं टॉमची को बताऊंगी। वो बोलता रहता है ना, सारी लड़कियां सिर्फ लालची होती हैं, लालची होती हैं। अब देख, मैं उसे ये वाली बात बताऊंगी ना, फिर पूछूंगी कि लड़कियां लालची होती हैं या लड़के लालची होते हैं, बता। शोभा टॉमची के पास पहुंच जाती है और टॉमची के पास पहुंचते ही अपनी सहेली की धड़ाधड़ तारीफ़ें करनी शुरू करती है। टॉमची तो बस उसे देखता ही रहता है कि कितनी तारीफ़ें कर रही है अपनी सहेली की। वो बस उसे एक नज़र देखता रहता है। तभी बोलता है, अरे शोभा, बस कर जाओ। माना तुम्हारी सहेली लालची नहीं है, अब क्या मेरी जान लेकर जाओगी? इतनी तारीफ तो कभी तुमने मेरी नहीं की होगी जितनी अपनी सहेली की करे जा रही हो। बस कर जाओ मेरी माँ, बस कर जाओ। अरे टॉमची, मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती हूँ कि हर लड़की लालची नहीं होती, हर लड़की बेकार नहीं होती। अगर तुम्हें लगता है कि सारी लड़कियाँ लालची होती हैं तो नास पीटे लड़के कमाते क्यों नहीं हैं? कमाएं अच्छा। अरे शोभा, तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों, हम लड़कों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो हम लोगों को लड़की नहीं मिलेगी क्या? ये बताओ, यही बोलना चाहती हो क्या तुम? अब फिर मुझसे लड़ना चाहती हो तुम? ये बताओ, बहुत देर हो गई है तुम्हारी बकवास सुनते सुनते, जल्दी बताओ।
अच्छा एक बात बताओ टॉमची, अगर हम लड़कियां बदसूरत होंगी तो क्या तुम लड़कों को चलेंगी? नहीं ना। ऐसे ही तुम लोगों के पास अगर पैसा नहीं होगा तो तुम लोग भी नहीं चलोगे। कौन ऐसा लड़का है जो बदसूरत लड़की को अपना लेगा? शोभा और टॉमची का तो फिर से लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो? इतनी भी ब्यूटीफुल नहीं हो कि मैं तुम्हारे लिए मरा जा रहा हूँ। जो ऐसा है मेरा पीछा छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। छोड़ना चाहती हो तो छोड़ दो। और दोस्तों आप लोग क्या देख रहे हैं? लाइक और सब्सक्राइब कर दें जल्दी से मेरे चैनल को।